हेलो एवरीवन। आज हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पादपों में पोषण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6 यू लर्नड दैट फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपने 6th क्लास में पढ़ा था कि भोजन जो है वो सभी जीवों के लिए अति आवश्यक है। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। और आपने ये भी पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। These components of food are called nutrients and are necessary for our body. भोजन के ये जो घटक हैं ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और इन्हें हम पोषक कहते हैं। All living organisms require food. सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। Plants can synthesize food for themselves, but animals including humans cannot. पेड़ पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, लेकिन मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। They get it from plants or animals that eat plants. और उन्हें भोजन कहाँ से मिलता है फिर? वो भोजन पौधों से या अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं जो कि पेड़ पौधों को खाते हैं। Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। बूझो wants to know how plants prepare their own food. अब बूझो जानना चाहता है कि पेड़ पौधे जो हैं वो अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पादपों में पोषण विधि। Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. पौधे ही केवल ऐसे जीव हैं जो कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। The raw materials are present in their surroundings. और ये सभी पदार्थ जिन्हें हम कहते हैं कि कच्चे पदार्थ जो हैं वो उनके परिवेश में ही उपलब्ध होते हैं। The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes. अब जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं यानी कि पोषक पदार्थ हैं, ये सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि और जो क्षतिग्रस्त भाग हैं उनके रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं और विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसे प्रदान करते हैं। Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. पोषण जो है वो एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा जीव जो हैं वो भोजन ग्रहण करते हैं और उसका शरीर में इस्तेमाल करते हैं। The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic. Auto means self, trophos means nourishment. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम किसे कहेंगे? ये एक ऐसी विधि है जिसमें सजीव जो हैं वो अपना भोजन जो है वो स्वयं संश्लेषित करते हैं और इसे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं या स्वपोषी पोषण कहते हैं। Therefore, plants are called autotrophs. और जो पौधे हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। Animals and most other organisms take in food prepared by plants. जंतु और अधिकांश जीव ऐसे हैं जो कि पेड़ पौधों द्वारा तैयार भोजन को खाद्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। They are called heterotrophs और उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। Heteros means other यानी कि अन्य जीवों से जो अपना भोजन प्राप्त करें। पहेली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do. अब पहेली ये जानना चाहती है कि हमारा शरीर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स से पौधों की भांति भोजन क्यों नहीं बना पाता। Now we may ask where the food factories of plants are located, whether food is made in all parts of a plant or only in certain parts. अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों में जो खाद्य फैक्ट्रियां हैं वो कहाँ पर स्थित है?
क्या भोजन पादप के सभी भागों में बनाया जाता है या फिर केवल विशेष भागों में ही वो तैयार किया जाता है? हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स? पादप जो है वो अपने परिवेश से जो कच्ची सामग्री है वो किस प्रकार प्राप्त करते हैं? हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स? और फिर उन्हें वो खाद्य फैक्ट्रियों तक किस तरीके से स्थानांतरित करते हैं? नेक्स्ट पार्ट अब हम कल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।